वाले के टचिंग में रहना चाहते, लोग देखें जे इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन भागवत श्रोताओं, दोस्ती जीवन में करना तो बराबर के व्यक्ति से करना, मित्र बनाना तो बराबर के व्यक्ति को मित्र बनाना। क्योंकि आप लोगों ने खेत में बैल चलाए होंगे, जब बैल की जोड़ी एक तार होती है तो 5 बीघा जोतने गए, 7 बीघा जोत के आ गए, और जब बैल की जोड़ी छोटी बड़ी होती 5 जोतने गए तो 2.5 में ही ऐसी तैसी हो गई, लौट आए घर वापस। दोस्ती जब बराबर की होती है तो अच्छी निभती है, अच्छी चलती है। दोस्ती का मतलब होता है कोई दोष नहीं होना चाहिए। जीवन में जुड़ो तो बराबर के लोगों से जुड़ो, बड़ों से नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल ला गया। आजकल हमने देखा है लोग अपने बाप के गले में माला नहीं डालेंगे। विधायक जी निकल रहे हैं तो माला लिए हाईवे पे खड़े हैं, सांसद जी निकल रहे हैं तो हाईवे पे माला लिए खड़े हैं, जिला पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख निकल रहे हैं तो माला लिए खड़े हैं, बाप के गले में कभी माला नहीं डाली। इन बड़े लोगों से जुड़ने के बाद तुम्हारे क्षेत्र में बता दो किसी सांसद विधायक ने किसी गरीब बीमार व्यक्ति को 20,000 रुपए की मदद की हो, बीमारी में किसी को 2,000 रुपए दिए हो, वो 2,000 किसने दिए? वो 2,000 किसी तुम्हारे दोस्त ने दिए होंगे। हॉस्पिटल में उठा करके कौन ले गया होगा? तुम्हारे दोस्त ले गए होंगे। मरने के लिए जाओगे अंतिम सांसों तक दोस्त तुम्हारे शरीर और तुम्हें थामे पकड़े रहेगा अपना पूर्ण समय देके। और इन बड़े लोगों में दोस्ती बीमार में नहीं आएंगे, हॉस्पिटल में देखने नहीं आएंगे, जब मर जाओगे तो ओम शांति पे फूल डालने आएंगे केवल, बस याद रखना। इसलिए जीवन भर साथ तुम्हारा दोस्त देता है, उस दोस्त का सदा साथ देना, दोस्ती सदा वफादारी से दोस्त के साथ चलाना। बड़ों की दोस्ती जी का जंजाल है। दोस्ती करना तो पहनने वाली चप्पल से सीख लो। चप्पल जब बड़ी होती है और बड़ी चप्पल जब तुम पैर में पहन के चलोगे, जब चलोगे तो बड़ी चप्पल पीछे से कीचड़ फेंकती है जो तुम्हारी खोपड़ी पे गिरता है। और बड़े लोगों का काम है, बड़ों से दोस्ती करोगे तो तुम्हारे पीछे कीचड़ ही थोपेंगे। अपने गांव में किसी पैसे वाले के दरवाजे 2 दिन बैठ जाना, और उससे जब लोग पूछेंगे भैया फलाने सिंह बहुत आ रहे 2 दिन से, बोले 2 दिन से आए काहे रे, रुपए आए 2.5 लाख सो मांग दिए, तासों बहाने लगे, कीचड़ फेंक दिया। या कहेंगे उधारी लेने के लिए आ रहे, उधार मांग रहे इसलिए आ रहे, बड़ा कीचड़ फेंकता ही है पीछे से। और तुम सोचो कि बड़ा तुमको कभी बड़ा बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बड़ा तुम्हें बड़ा बना देगा तो इनके यहाँ कफ कौन धुलेगा, इनके यहाँ आटा कौन पिसाएगा, इनके यहाँ गाय भैंस कौन दुहेगा, इनके यहाँ ट्रैक्टर कौन चलाएगा। इसलिए बड़ा तुम्हें कभी बड़ा नहीं बनने देगा, याद रखना। पहनने वाली चप्पल से सीख लो, बड़ी चप्पल होगी कीचड़ फेंकेगी, और छोटी चप्पल होगी तो कोई गरीब बताएगा। और चप्पल जब पैर में बराबर की होगी तो न कीचड़ फेंकेगी न आपको कोई गरीब बताएगा, वो चप्पल आपके पैर में शोभा देगी। इसलिए पैसे वालों से जुड़ने की ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि पैसे वालों के अंदर दिल नहीं होता, पैसे वालों के अंदर, यहाँ गरीबों का सम्मान नहीं होता है। इसलिए जीवन में बराबर के व्यक्ति से जुड़े हो। आपको आओ आदर स्वागत सत्कार आपका करेगा। भोले बाबा ने कहा सती नहीं, उसी समय भोले बाबा ने देखा सती का दिमाग खराब है, तो भोले बाबा सती को कथा सुनाने लगे। सती, क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? और तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, जैसे हमारे प्रभु राम सीता के बिन नहीं रह पा रहे हैं, वैसे हम तुम्हारे बिन नहीं रह पाएंगे। सती ने कान खड़े किए, प्रभु राम की बात करते हो? सती ने कहा कौन राम की बात करते हो? भोले बाबा ने कहा तुम कौन राम को जानते हो? सती ने कहा हम 4 राम को जानते हैं। राम 4 हैं। कितने हैं? 4। भोले बाबा ने कहा सती कौन कौन से 4 राम हैं? एक राम ने
जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। बोले 4 राम है। भोले बाबा की आंखें खुल गई, बोले बा भाई बा, हम तो एक राम को जानते थे, तुम 4 राम को जानती हो। एक राम ने जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा, एक राम घट घट में लेटा, और एक राम दशरथ का बेटा। भोले बाबा से कहा तुम किन राम की बात करते हो? भोले बाबा ने कहा हम दशरथ के पुत्र राम की बात करते हैं। क्या हो गया? ये बात किस समय की है भगवत श्रोताओ? हरि चरित्र श्रवण करे उमा सहित, और जा रहे वहां कैलासी थे। देवहेन्द्र और राम पितु आज्ञा से हो चुके राम वनवासी थे। समय की बात है, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था, गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता भई नहीं, और सीता जी का हरण हो चुका था। उस समय कथा भोले बाबा सती को सुना रहे। सती, भोले राम जैसे सीता के बिन भटक रहे हैं, वैसे तुम मुझे छोड़ के चलेंगे तो हम तुम्हारे बिन भटकेंगे। आज भागवत श्रोताओ, कथा सुनाने पर सती के समझ में बात नहीं आ रही है। सती ने अपने मन में ही संकल्प ले लिया है, हम राम की परीक्षा लेंगे, असली राम है कि नकली राम है। इधर राम जी बेचारे दर दर बन बन भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं, हरे धरती से गगन तक ढूंढ लिया, और मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढ लिया, धरती से गगन तक ढूंढ लिया, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। पूछते चले जा रहे हैं, गंगा मैया तुम्हें बताओ, गंगा मैया तुम्हें बताओ, गंगा मैया तुम्हें बताओ, गंगा मैया तुम्हें बताओ। क्या लहरों में वो समा गई, क्या लहरों में वो समा गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढ लिया, धरती से गगन तक ढूंढ लिया, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। पूछते चले जा रहे हैं, हे वन और वृक्षों तुम्हें बता दो, वन और वृक्षों तुम्हें बता दो, वन और वृक्षों तुम्हें बता दो, वन
वन और वृक्षों तुम्ही बता दो। क्या कलियों में वो समा गई, क्या कलियों में वो समा गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। धरती से गगन तक ढूंढ लिया, धरती से गगन तक ढूंढ लिया, मेरी सिया गई तो कहाँ गई, मेरी सिया गई तो कहाँ गई। पूछते चले जा रहे हैं सबसे। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, क्या देखी सीता रघुनैनी। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय। पूछते चले जा रहे, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, क्या किसी ने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है। इधर सती ने सीता का रूप धारण किया और उसी रास्ते पर पहुंच रही हैं जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। राम जी आगे चले, वृक्षों के जो पत्ते पड़े हैं उन पत्तों पर देखा है तो रक्त पड़ा है, रक्त। राम जी का हृदय और कांपा, मुझे लगता ये रक्त किसी और का नहीं, मेरी जानकी का रक्त पड़ा है। आगे बढ़े तो देखा है कि जटायु महाराज का एक पंखा कटा जमीन में पड़ा है, उस पंखा से रक्त निकल रहा है। तसल्ली हुई और आगे थोड़े बढ़े तो जटायु का दूसरा पंखा पड़ा है, और आगे बढ़े तो जटायु महाराज खुद ऊपर को मुंह किए पड़े हैं। राम जी का चेहरा देखा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में दुख है क्या सुख है वो उसकी बाणी से तो बाद में पता लगता है, पहले उसके चेहरे से पता लग जाता है। राम ने जटायु को देखा, कहा भैया जटायु तुम ये सब क्या। जटायु दिल की गहराइयों में उतरा और पहले आंसुओं की धारा बंद गई, और तुम्हारे सामने कोई रोने लगे तो ये सच है। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत बैठी है तो सबसे पहले व्यक्ति साथ